हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। चलिए करते हैं अपना चैप्टर जो हमारा पहले चल रहा था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसी के साथ शुरू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड देयर परफॉर्मेंस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोमिसेस जो कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं या फिर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं एक दूसरे के लिए। जब पार्टीज के अंदर के बीच में प्रोमिस होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए क्या कंसिडरेशन फॉर्म करती है, और वैसे ही दूसरी पहले वाली के लिए करती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने क्या लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया गुड्स डिलीवर करने का, और बी ने क्या करा कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो कंसिडरेशन है दोनों के लिए, ए के लिए क्या है वो पेमेंट कंसिडरेशन है, और बी के लिए क्या है वो गुड्स कंसिडरेशन है। तो प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। हमारे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस तीन तरीके के होते हैं: म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रोमिसेस, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस, कंडीशनल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। फर्स्ट हम पढ़ते हैं म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रोमिसेस। ये ऐसे प्रोमिसेस होते हैं, इनके अंदर दो पार्टीज होती है और दोनों को ये अपनी जो परफॉर्मेंस है वो सिमिल्टेनियसली मतलब एक साथ परफॉर्म करनी होती है। तो जब एक पार्टी जो है प्रिपेयर्ड नहीं होती या फिर वो विलिंग ही नहीं होती परफॉर्म करने के लिए अपना प्रोमिस, वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो करती, तो दूसरी पार्टी जो है जो विलिंग है परफॉर्म करने के लिए, रेडी है परफॉर्म करने के लिए, उसे भी बाउंड नहीं किया गया लॉ के द्वारा कि वो भी परफॉर्म करे, क्योंकि दूसरी विलिंग नहीं है उस टाइम और दोनों को ही सेम टाइम पे परफॉर्म करनी है। तो जो विलिंग है पार्टी, जो करना चाहती है परफॉर्मेंस, वो स्यू कर सकती है दूसरी पार्टी को, क्योंकि वो जो पार्टी है वो परफॉर्म नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी जो थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए ने जो है पेमेंट करेगा गुड्स की जब बी उन्हें डिलीवर कर देगा। तो दोनों को एक ही टाइम पे करनी है, ए पेमेंट करेगा, बी डिलीवर करेगा गुड्स। तो बी नीड्स टू कंफर्म व्हेन ए इज रेडी एंड विलिंग टू टेक द रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो बी जो है गुड्स डिलीवर करने से पहले कंफर्म करेगा क्या ए जो है वो रेडी है और क्या वो गुड्स को एक्सेप्ट करना चाहता है, क्या गुड्स को लेना चाहता है। तो लाइकवाइज ए भी जो है बाउंड है लॉ के द्वारा कि वो भी पेमेंट करे अगर बी जो है उसे गुड्स डिलीवर करता है। नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोमिस है हमारा म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस। इसके अंदर जो पार्टीज हैं उन्हें अपना प्रोमिस यानी कि उन्हें अपनी परफॉर्मेंस करनी होती है बिना ये देखें कि दूसरी पार्टी ने परफॉर्म करी है या नहीं करी है, वो विलिंग है परफॉर्म करने के लिए या वो नहीं है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस। नेक्स्ट हमारा है कंडीशनल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। Contract that stipulate the performance of a promise by one party subsequent or dependent upon the performance of the other party। जब एक पार्टी की परफॉर्मेंस दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, और वेयर द एक्शन ऑफ वन पार्टी सब्सिक्वेंट, और जहां पर एक पार्टी का जो एक्शन होगा वो कंडीशनल है, मतलब कंडीशन रखी गई है। प्रोमिस जो हुआ है उसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर कंडीशन है और डिपेंडेंट है उन पार्टीज की परफॉर्मेंस एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, यानी कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ जो रूल्स है हमारे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के वो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा वेयर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नीड टू बी परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम। जब दोनों ही पार्टीज को अपनी रेसिप्रोकल प्रोमिस परफॉर्म करने होते हैं सेम टाइम पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स promises by both the parties, that is reciprocal promises, to be simultaneously performed, the promisor is not bound to perform his promise unless the promise is ready and willing। तो जो प्रोमिसर है वो बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए अपना प्रोमिस जब तक प्रोमिसी जो है रेडी नहीं है या फिर विलिंग नहीं है अपना जो रेसिप्रोकल पार्ट है उसका जो परफॉर्मेंस उसने करनी है उसको परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अभी ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या है? सेशन 52 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा क्या कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है प्रोमिस की वो वैसे ही होनी चाहिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस करी गई है, जैसे डिसाइडेड है उसे सीरियल ऑर्डर में परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइंड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो जो प्रोमिस है वो परफॉर्म होगा उसी ऑर्डर में, जो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड होगा कि क्या ऑर्डर होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड नहीं है तो। नेक्स्ट आता है हमारा वन पार्टी प्रिवेंटिंग द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग। यहाँ पे क्या है कि एक पार्टी जो है दूसरी को रोकती है अपना परफॉर्मेंस करने से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, और एक पार्टी जो ट्राई करती है कोशिश करती है दूसरे को रोकने की परफॉर्म करने से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड या फिर चीट करने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है, पूरा नहीं हो पाता। एट द ऑप्शन ऑफ द
पार्टी सो प्रिवेंटेड, तो वॉइडेबल हो जाएगा वो अगर दूसरी पार्टी एक को प्रिवेंट करती है करने से। और जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, मतलब जो पार्टी परफॉर्म करना चाहती थी लेकिन उसे रोका जा रहा है, उसे बोलेंगे हम एग्रीव्ड पार्टी। तो वो कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं दूसरी पार्टी से और डैमेजेस के लिए वो सू कर सकती है दूसरी पार्टी को। फोर्थ है हमारा इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द प्रोमिस विच शुड बी परफॉर्म्ड फर्स्ट। जिस पार्टी ने पहले परफॉर्म करना था, अगर वही पार्टी परफॉर्म नहीं करती तो उसका क्या डिफॉल्ट, मतलब क्या इफेक्ट होने वाला है उसके डिफॉल्ट का। सेशन 54 कहता है वेयर द नेचर ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस डिक्टेट्स दैट, जहां पर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का नेचर कैसा है, एक पार्टी, वन पार्टी कैन नॉट परफॉर्म हिज प्रोमिस अंटिल द अदर पार्टी परफॉर्मेंस। जब तक दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं कर देती तब तक जो पहली पार्टी है हमारी वो परफॉर्म नहीं करेगी प्रोमिस। एंड द पार्टी हु हैज टू परफॉर्म फर्स्ट, अगर किसी पार्टी को पहले परफॉर्म करना है लेकिन वो फेल हो जाती है परफॉर्म करने में, द फेलिंग पार्टी कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो फेलिंग पार्टी जो नहीं परफॉर्म कर पाई तो वो क्लेम नहीं कर सकती रेसिप्रोकल प्रोमिसेस फर्स्ट पार्टी से कि आप परफॉर्म करो, क्योंकि उसने खुद नहीं परफॉर्म किया और उसे पहले परफॉर्म करना था। तो ऑन द कॉन्ट्ररी डिफॉल्टिंग पार्टी जो है वो लायबल होगी कंपनसेट करने के लिए दूसरी पार्टी को, उसको जो भी डैमेजेस हुए हैं उसका कंट्रीब्यूशन ना करने की वजह से या फिर परफॉर्मेंस ना करने की वजह से। नेक्स्ट है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जो डेटर है वो सेवरल डेट्स यानी कि काफी सारे डेट्स जो है क्रेडिटर से उधार लेता है, और जब उन्हें रीपे करना होता है क्रेडिटर को, तो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि जो जिस डेट के लिए वो पेमेंट कर रहा है तो वो किस पर्टिकुलर डेट के अंडर उसको कंसीडर किया जाएगा, किस पर्टिकुलर डेट के अंदर उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे कुछ रूल्स हैं यहाँ पर जो डिफाइन हुए हैं सेशन 59 टू 61 के अंदर कि किस पर्टिकुलर डेट के अंदर कंसीडर करेंगे। फर्स्ट, एप्रोप्रिएशन अकॉर्डिंग टू इंटीमेशन बाय डेटर। डेटर ने जब रीपे किया तो इंटीमेशन का मतलब है कि उसने बताया कि किस पर्टिकुलर डेट के अंदर हम कंसीडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59, इफ अ डेटर ओ सेवरल डेट्स टू अ क्रेडिटर, से उसने कुछ डेट्स ले रखे हैं और वो पेमेंट करता है विद एन एक्सप्रेस इंटीमेशन, उसने बता दिया कि जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो कौन से पर्टिकुलर डेट को डिस्चार्ज करने के लिए कर रहा हूँ, तो जो क्रेडिटर है वो उसे क्रेडिट, उसका जो पर्टिकुलर डेट है उसे क्रेडिट कर देना चाहिए जिसके लिए उसने अपना इंटीमेशन जो है एक्सप्रेस किया। लेकिन अगर वो अपना इंटीमेशन एक्सप्रेस नहीं करता तो बेस्ड होगा हमारा सर्कमस्टांसेस पे जो पेमेंट है किस पर्टिकुलर डेट के अंदर वो डिस्चार्ज करने वाला है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर जो है उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर कर दे जो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसको सही लगता है। नेक्स्ट हमारा अप्रोप्रिएशन इन द एब्सेंस ऑफ एन इंटीमेशन। अकॉर्डिंग टू सेशन 61 द डेटर डज नॉट एक्सप्रेसली इंटीमेट। तो इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एन इंटीमेशन, इंटीमेशन डेटर ने नहीं बताया, मतलब डेटर ने कि किस पर्टिकुलर डेट के अंदर कंसीडर करना है, और ना ही सर्कमस्टांसेस से ये हम इंडिकेट कर पा रहे हैं कि किसके अंदर कौन से पर्टिकुलर डेट के अंदर हम कंसीडर करें। तो जो क्रेडिटर है में अप्रोप्रिएट द अमाउंट टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू, यानी कि जिसकी जो एक्चुअली में ड्यू है, जो एक्चुअली में वो पे करने वाला था या फिर जिसकी डेट आ चुकी है पे करने की, जो जिस पर्टिकुलर डेट की, उसी पर्टिकुलर डेट के अंदर वो उसे ट्रीट करे एंड पेबल टू हिम बाय द डेटर। जो क्रेडिटर है कैन नॉट हाउएवर अप्रोप्रिएट द पेमेंट मेड बाय द डेटर टू अ डिस्प्यूटेड और अनलॉफुल डेट, या फिर कोई डिस्प्यूटेड डेट है उसके अंडर वो उसकी पेमेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है हमारा एप्रोप्रिएशन इन ऑर्डर एंड प्रोपोर्शनेट एप्रोप्रिएशन। अकॉर्डिंग टू सेशन 61 व्हेन देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, जब कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है डेटर के बीच में ना ही क्रेडिटर के बीच में, दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है अप्रोप्रिएशन को लेकर, और ना ही कोई इंटीमेशन हुआ, कोई एक्सप्रेस नहीं किया डेटर ने, और एग्जिस्ट द पेमेंट बाय द डेटर विल बी अप्रोप्रिएटेड इन ऑर्डर टू टाइम ऑफ द डेट्स। तो इसके हिसाब से क्या होगा, एक ऑर्डर बना दिया जाता है टाइम ऑफ द डेट्स, यानी कि किस किस टाइम पे कौन सा पर्टिकुलर डेट डिस्चार्ज होगा। इवन इफ सम डेट और डेट्स आर टाइम बेयर्ड। टाइम बेयर्ड का मतलब होता है कुछ डेट्स ऐसे होते हैं समय बाधित जिनके अंदर समय डिसाइडेड होता है कि इस डेट को मैं पेमेंट कर दूंगा, तो अगर वो डेट आ जाती है और उसने पेमेंट कर दी है तो ऑटोमेटिकली जिस डेट की पेमेंट सबसे पहले, जिस डेट की डेट सबसे पहले है उसी के अंदर वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। लेकिन इफ अ डेटर हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ अ डेट ऑन अ फिक्स डेट, अगर एक फिक्स डेट पे करनी है वो पेमेंट सेंड कर देता है तो बिना किसी इंटीमेशन के जो क्रेडिटर है जो ड्यू अमाउंट है, जो ड्यू डेट है हमारा, उसी के अंडर वो डिस्चार्ज कर दे उसको।
नेक्स्ट है हमारा प्रायोरिटी टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। फॉर डेट अलोज इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी डेट से रिलेटेड कुछ और डेटर ने क्रेडिटर से कुछ पैसा ले रखा है और उसके ऊपर कुछ डेट्स ले रखे हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट डिसाइडेड है कि कितना पे होगा, एंड अ पार्ट पेमेंट इज मेड फॉर सच डेट। अगर वो पेमेंट उस डेट की फुल पेमेंट उस डेट की करना चाहता है तो जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो पेमेंट है वो पहले इंटरेस्ट की करी जाएगी, पहले इंटरेस्ट पे होगा, उसके बाद जो पेमेंट वो कर, और इंटरेस्ट की पेमेंट के बाद क्या होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है डेट की जो उसने ओ की थी वो उसके इंटरेस्ट पे करने के बाद पे कर सकता है। बट इफ द पेमेंट इज मेड एज पर द टर्म्स एग्रीड इट विल बी अप्रोप्रिएटेड एज पर द एग्रीड टर्म्स। इसी के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो को एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।